हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? मैं मोटिवेशनल स्टार सभी फ्रेंड्स से हरिओम करती हूँ। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से बोले कि जब मृत्यु सबकी होनी है तो हम सेवा सुमिरन सत्संग क्यों करें। जो लोग मौज मस्ती करने वाले हैं उनकी भी मृत्यु होती है और हमारी भी मृत्यु होगी, जो कि हम सत्संग सेवा सुमिरन करते हैं। श्री कृष्ण जी हंसे और अर्जुन से बोले, जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर खा जाती है, लेकिन जब अपने बच्चे को उन्हीं दांतों से पकड़ती है तो उसे मारती नहीं है और ना भी उसको एक दांत लगता है। वह उन्हीं दांतों से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही, मुंह भी वही, वैसे ही उसका परिणाम। जो मनुष्य जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है। एक भगवान के धाम जाएगा, दूसरा 84 के चक्कर में फंसा रहेगा। कहते हैं श्वास खत्म हो और तमन्ना बाकी रहे वो है मृत्यु। सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो जाए, वो मकान हो या इंसान, टूट जाता है, टूट कर ही नया बनता है। इसलिए कभी टूट जाओ तो टूटने पर अफसोस मत करना। मत बैठकर सोचना कि सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा, बल्कि ये सोचना कि एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। जब नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है तो आपको मौका दे रही है। आप पुरानी गलती फिर कभी मत दोहराना। कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। आपकी वजह से कोई खुश होता है, ये भी एक दान है। सफलता पाने के लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नज़रों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो टूट ही जाते हैं रिश्ते ऐसे लोगों से। लोग कहते हैं मरने के बाद भगवान से मिलेंगे। अभी क्या हुआ? अभी क्या पैरों में जंग लगी है? इन्हें कौन समझाए? अनपढ़ को प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती। अनपढ़ को प्राइवेट नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो अनपढ़ है, बिना पढ़े लिखे है। तो बिना भक्ति के भगवान से कैसे मिलोगे? बताओ आप। आदमी बेचारा क्या करे जब लोग मक्खी की तरह उसकी जिंदगी में घुस जाते हैं और बोलने का मौका नहीं देते हैं, जब तक उनकी जिंदगी में जहर न घोल दें। ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, अरे कौन कैसा है, हमें क्या करना है। हृदय की पीड़ा ईश्वर को ज्ञात है, लोगों को नहीं। उनके लिए मजाक है। पति के सिर की पगड़ी सिर्फ वही औरत पहना सकती है जिनकी परवरिश एक संस्कारी माँ ने की हो। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में, इसलिए जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं उनकी कदर करो। अफसोस आपके पास टाइम नहीं है कि कैसे बातों को समझाया जाए। भगवान ने निःशुल्क कितनी चीज़ें दी हैं, आपने उनका फायदा ही नहीं उठाया। सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि। उस बुद्धि से हम बड़े बड़े कारखाने महल बना सकते हैं, लेकिन हम अपनी छिछड़ी बुद्धि के कारण वहीं पर कीचड़ में फंसे रहते हैं, वहाँ से निकल ही नहीं पाते हैं। सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे बढ़िया हथियार धैर्य। कितना भी सामने वाला परेशान कर रहा हो, टेंशन दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आपके पास धैर्य है तो आप धैर्य का पहिया बना के आगे बढ़ जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा आप बढ़ गए, क्योंकि धैर्य वो गुण है जो केवल देवी देवताओं के पास मिलेगा या संत महात्मा के पास मिलेगा। सबसे बढ़िया दवा हंसी। आप हंसते रहिए, खून बढ़ाते रहिए, सभी को हंसाए। कहते हैं लेट एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। सत्य मौन है। कहते हैं ना, मन का मौन भगवान बनाता है। मन का मौन भगवान बनाता है, इसलिए मौन हमें भगवान बना दे, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है।
कुछ बातों का जवाब सिर्फ सिर्फ समय देगा। इसलिए अपने हृदय की पीड़ा को केवल भगवान को बताओ। ईश्वर को ज्ञात है कि तुम्हारे पास कितना दुख है, कितनी परेशानी है, कितनी मुसीबत है। लोगों के सामने रोना धोना करोगे, सब व्यर्थ है, बेकार मेहनत कर रहे हो। क्योंकि ये लोग ना उम्र देखते हैं, ना जात देखते हैं, ना जवान देखते हैं, ना बूढ़ा देखते हैं, केवल मक्कारी करते हैं लोगों के साथ। दुनिया में हम धन नहीं कर्म कमाने आए हैं, लेकिन धन के पीछे आदमी इतना गिर गया है कि वो कुछ भी कर सकता है। एक नगर में एक जादूगर आया हुआ था। उसने देखा वहाँ राज में सभी लोग बहुत सुखी हैं, बहुत आनंद में हैं। वहाँ के राजा की जय जयकार होती है, सारी जनता उनकी बात मानती है। अब तो जादूगर के दिमाग में खुरापात सूझी। उसने सोचा कैसे इस राज्य को अपने कब्जे में करे। जादूगर ने कुएं में पानी की दवा मिला दी। हर कुएं में पानी की दवा मिला दी। सभी पानी पीने लगे। राजा ने मना किया, ये पानी मत पियो, ये पानी मत पियो, इसको पीने से सभी लोग अपना आपा खो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग राजा की बात नहीं माने और सब ने मिलकर राजा को कहा, ये पागल हो गया है राजा, ये राजा पागल हो गया है। और सब ने मिलकर राजा को पागल घोषित कर दिया। राजा ने सोचा शायद मैं ही पागल हूँ, और उसने भी वो पानी पी लिया और वो भी पागल हो गया। मूर्खों के बीच में रहकर आप अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं रख सकते। इसलिए मूर्खों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना है जैसे कीचड़ में कमल रहता है। आप रहें लेकिन उनका असर आपके ऊपर ना आए। क्यों? आप उनकी हाँ में हाँ मिलाकर वही दवा का पानी पी लो और आप भी पागल हो जाओ। इसलिए देवी देवताओं को खिलौना समझने की भूल ना करो। जहाँ देवी देवताओं का स्थान है उनको वहाँ ही रहने दो। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता कि खेल कौन खेल रहा है। खेल ऊपर वाला बैठा खेल रहा है। तुम ये मत सोचो कि तुम खेल खेल रहे हो, उस खेल में तुम जीत रहे हो। चतुराई का पुतला तू कितना सोचता है। वक्त तय है, आप कहीं पहुंचते नहीं हो, वहां पहुंचाए जाते हो। क्योंकि भगवान की लीला है, वहां पहुंचकर आपको सबकी दृष्टि बदलनी है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुनिया की मत सोचिए, उम्मीद खुद से करो, औरों की मत सोचो। जीने के लिए जुनून चाहिए। परिस्थितियां तो हरदम विपरीत रहती हैं। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, नसीब खुद अच्छा बनाना पड़ता है। ये चाशनी में डूबे हुए लफ्ज किसी साजिश की गवाही देते हैं। जो लोग धन के अहंकार में आकर जोश में सबका अपमान करने लगते हैं, उनका भाग्य उनसे रूठ जाता है। उनकी भाग देवी रूठ कर चली जाती हैं। मिला हुआ धन अचानक से गायब हो जाता है। फिर बुरा वक्त शुरू हो जाता है। पता भी नहीं चलता कि कब हम भिखारी बन गए। इसलिए जब मुसीबत आए या आने वाली हो तो आपको संकेत देती है कि घर के सारे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। हर रोज लड़ाई होने लगती है, हर बात में कलह होने लगती है। बीमारियां अचानक आ जाती हैं। महिलाओं का आधा अंग फड़कने लगता है, पुरुषों का बायां अंग फड़कने लगता है। ऐसे संकेत दिखाई देते हैं। अब समझ लेना, इंसान का बुरा समय ऐसे शुरू हो जाता है। इसलिए कर्म करने से पहले सोचो हम किसका बुरा कर रहे हैं, किसका भला कर रहे हैं। घर में रोजाना झगड़ा होना माना मुसीबत आने के संकेत हैं। कहते हैं अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र करना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ अलग होता है। जिंदगी पूरी हो जाएगी पर ये ख्वाहिशें कभी पूरी। हर उस कारण से दूर हो जाओ जो आपकी सफलता में रोक टोक करती है।
अपनों के लिए चिंता हृदय से होती है, शब्दों में नहीं। अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। जिस प्रकार हम खौलते हुए पानी में अपना चेहरा नहीं देख पाते, उसी तरह से क्रोध में हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए, बोल देते हैं। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाना, लेकिन किसी के विश्वास का फायदा कभी मत उठाना। किसी को खोने के बाद उसकी वैल्यू करना बेकार है, माना ढोंग है। खुद को खुश रखने का उपाय सोचो। तकलीफें तो जीवन में आती ही रहेंगी, तकलीफें आपको खोज ही लेंगी। हर तकलीफ को इग्नोर करो, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो। सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। दुनिया में सबसे ज़्यादा वो लोग खुश हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। बहुत छोटा सा सफ़र है, बहुत छोटा सा शब्द है, आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया प्रभु दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। इसलिए परेशानी में, मुसीबत में अपने आप को चमकाओ, रोना धोना छोड़ो। हम दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम किसके लिए कैसा सोचते हैं। योग्यता कर्म से पैदा होती है, पैदा होते समय हर आदमी शून्य होता है। झूठा दिलासा देने से अच्छा है आप साफ साफ मना कर दो। जीवन में अच्छे और सच्चे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और मिल जाएं तो उन्हें निभाना सीखिए। समस्या में ही समाधान छिपा है। समस्या से भागने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करो। समस्या के अंदर समाधान छुपा हो। हमारी समस्या का समाधान हमारे पास है, दूसरों के पास नहीं। दूसरों के पास केवल सुझाव है। दिमाग को शांत करके समस्या का समाधान करें। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? मैं मोटिवेशनल स्टार सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ।